अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। और बड़ी मुश्किल से ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ। ये है अचीवमेंट मेरे बच्चों की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बेटे ने 3rd पोजीशन गॉट किया है और ये मेरी बेटी की, इसने अनफॉर्चुनेटली कोई पोजीशन नहीं ली है, बट इट्स ओके। नंबर्स बहुत अच्छे हैं। पॉइंट के फ़र्क से बच्चों ने पोजीशन गेट किया है। बहुत टफ़ कंपटीशन होता है। एंड हाँ तो जी, फ़ोन मेरा बंद हो गया था, ये मैं दूसरा फ़ोन लगाई हूँ। ये है मेरे बेटे की कैब। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लास 8 में है वो। 8 का एग्ज़ाम दिया उसने और 9 में गया है वो। और नंबर्स बहुत अच्छे लिए हैं। मैं यही कह रही थी कि पॉइंट के फ़र्क से बच्चों ने नंबर गेट किया है। पहले उसकी 2nd पोजीशन थी, लेकिन अभी 3rd पोजीशन हो गई है। क्योंकि एक तो रमज़ान के रोज़े उसने रखे पूरे माशाल्लाह से, फिर प्लस वो एतकाफ़ बैठ गया है और ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है एतकाफ़ के दौरान। वो है नहीं, रिज़ल्ट लेने मैं खुद गई थी। और नंबर मैं उसके बताऊं तो उसने लिए हैं केमिस्ट्री में लिए हैं उसने, केमिस्ट्री में उसने 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं और इंग्लिश में 91 लिए हैं। स्टडीज़ में भी उसने 82 पॉइंट समथिंग एंड बायोलॉजी में 87। नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सिंधी में 98 है। नंबर बहुत अच्छे लिए हैं माशाल्लाह से, लेकिन बस हो जाता है। एक तो उसकी कंप्यूटर की क्लासेस डबल डबल चल रही थी। CIT की भी क्लासेस 2.5-3 घंटे की क्लास हो रही थी, पर प्लस उसके ट्यूशन का टाइमिंग क्लैश कर रहा था। ट्यूशन नहीं जा पाया, पेपर्स हो रहे थे, रोज़े रख रहा था। तो मुझे तो ठीक लगा, ये सब ठीक है। अगर एक पॉइंट से उसके नंबर कम हो गए तो कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह, नेक्स्ट देखते हैं क्या करेगा बच्चा मेरा आगे। फ़िलहाल तो वो एतकाफ़ में है और वही मेरी थंबनेल वगैरह बनाता था, बहुत हेल्प करता था मेरी वीडियो डालने में। तो मुझे वीडियोस डालने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही है। वैसे तो ये वीडियो मुझे कल डालनी थी, लेकिन तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं ये वीडियो कल वॉइस ओवर नहीं कर पाई और डाल भी नहीं पाई। तो ये वीडियो आज डालूँगी मैं। जब सुबह रिज़ल्ट लेकर आई मैं, उसके बाद उठ गई थी मेरी चिड़िया और उसे लग रही थी भूख। रोज़ा उसने रखा नहीं, रोज़ा रख लेती तो मुझे ये करना नहीं पड़ता है ना। तो फिर मैंने उसके लिए बनाई मीठी रोटी, फरमाइश करके बनवाई उसने। मीठी रोटी बनाई मैंने उसके लिए, फिर उसने खाई थोड़ी सी और खेलने के चक्कर में उसने आधी खाई और बस बाकी छोड़ दी, फिर बाद में खाई। फिर मुझे जाना था बाज़ार। आज हमारे इलाके में मार्केट लगती है, तो जो भी बची हुई थोड़ी बहुत चीज़ें थी, किसी का लेस नहीं, किसी के बचे हुए मैचिंग के कपड़े या कुछ भी ऐसा था, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मार्केट जाना था। जाना नहीं था फिर भी मुझे जाना पड़ा, और वो जाना मेरे लिए मुसीबत वबाले जान हो गया। खैर मैं मार्केट गई, छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी वो सारी ढूंढ ढांड के कलेक्ट करके लेकर आई मैं। और ढूंढने के चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है। चीज़ें लेकर आई और उसके बाद मुझे हुआ माइग्रेन। ओ माय गॉड! क्योंकि जब भी मुझे माइग्रेन होता है वो 2 दिन 3 दिन रहता है। अब ऐसा होने लगा। पहले ये कि मैं एक पैनाडोल भी खा लेती थी तो वो रिलीज़ हो जाता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गई है। और वो बढ़ते बढ़ते रोज़े की हालत में ज़ाहिर सी बात है कि मैं दवाई नहीं ले पाई थी, और वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ख़तरनाक हद तक। आज सुबह हो गई है लेकिन अब भी वो मेरे सर में हल्का फुल्का है, यानी कि वो ट्रिगर चाह रहा है कि किसी भी तरह बढ़ जाए। कोशिश मैं कर रही हूँ कि ना बढ़े। और फिर मैंने आते ही अफ्तार की तैयारी कर ली थी। थोड़ी बच्चियाँ मेरी एतकाफ़ बैठी हैं, बेटा भी नहीं है। छोटी चिड़िया मेरे साथ थी जो वक्फे वक्फे से मेरी हेल्प करा रही थी। फिर हस्बैंड भी मेरे आ गए थे तो हमने मिलकर ही इफ्तार की तैयारी की। कुछ नहीं करना होता है फिर भी बहुत कुछ हो जाता है।
उनको लाजमी पकोड़े चाहिए होते हैं। फिर मैंने थोड़े आलू और प्याज काट लिए थे पकोड़ों के लिए, और फ्रूट्स वो लेकर आए थे। गावा मैं ले आई थी। गावा देखते ही मुझे मेरा बेटा याद आ गया था, उसे बहुत पसंद है ये कच्चे वाले गोल वाले अमरूद। लेकिन मैं दे नहीं सकती थी उसको, ज़ाहिर सी बात है वो इतनी दूर है, मस्जिद में है, काफ़ी दूर बैठा है। और तो बस इफ्तार हमने किया, अच्छी खासी इफ्तार की तैयारी हो गई थी हमारी। पहले 10 दिन मैंने ख़तरनाक वाले दांत के दर्द झेले हैं, और वो ख़त्म होते ही मुझे माइग्रेन शुरू हो गया है। प्लस ईद की तैयारी एंड है, बच्चे एतकाफ़ में हैं, अकेले अकेले बहुत परेशानी हो रही है। आखिर में हर तरह के काम रुके होते हैं। प्लस मेरे सर पे सिलाइयों का बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। नेक्स्ट वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगी अपनी के थोड़ी बहुत शॉपिंग की आपसे शेयर करूँ, और कपड़े वगैरह जो भी स्टिच किए हैं वो जब बच्चे पहनेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पहले से कोई भी नहीं चाहता कि अपनी शॉपिंग दिखाए या अपने कपड़े दिखाए, तो बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं की है। और बेटे की जो भी शॉपिंग है, सूट तो सिल गया था, लेकिन बाकी जो उसकी चीज़ें हैं, तकाव जाने से पहले उसने बहुत सारी फरमाइश की लिस्ट रख दी। तो हमने कहा कि जब तुम रात को आओगे तो फिर चांद रात को ही हम तुम्हारी तैयारी कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमने उसकी शॉपिंग ड्रॉप रखी है। और बाकी बच्चों की तकरीबन हो गई है, लड़कियों की भी हो गई है। बहुत ऐसी कुछ ख़ास नहीं की है शॉपिंग, लेकिन फिर भी ना करके भी हो जाती हैं चीज़ें। जैसे ना करके भी खाना बहुत कुछ पक जाता है, वैसी शॉपिंग भी हो ही जाती है। क्योंकि जब मार्केट जाओ ना तो फिर जो नई भी लेने वाली चीज़ें होती हैं वो दिख जाती हैं। मार्केट के सीज़न में हर तरह की चीज़ें बाहर निकल आती हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे आपको आम दिनों में बहुत ढूंढ के निकालने पड़ती हैं ना, तो वो आपको रमज़ानों में बहुत इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि हर तरह की चीज़ें आप बाहर निकल के सामने आ जाती हैं, स्टॉलें वगैरह लग जाती हैं। और ये मेरी बेटी अपना इफ्तार ले जा रही थी। पहले मैंने भेजा अपनी बड़ी वाली बेटी का इफ्तार एतकाफ़ में है, उसके बाद इसने बोला कि मैं भी आप ही के साथ ही करूँगी, तो इसने अपनी भी इफ्तार बनवा ली थी प्लेट कि मैं भी आप ही के साथ ही करूँगी। और इसकी बची हुई एक रोटी ले ली। ये बहुत हेल्प कराती है, मेरी छोटी है, बस भागती दौड़ती रहती है, तो रोज़ों में सब इसे ही हर काम बोलते हैं। शरबत आज मैंने बनाया ही नहीं, बस बेटी के लिए एक गिलास बनाया और उसको भेज दिया। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही थी काम करने की, लेकिन फिर भी काफ़ी मैंने कुछ कर लिया था। खाना मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि एक दिन पहले के चावल पड़े थे। मैंने कहा बस किसी भी तरह कुछ खा लेंगे, और इतने इफ्तार के बाद तो फिर हिम्मत होती भी नहीं है कि कुछ खाएं। तो इसी के साथ मैं करूँगी अपना व्लॉग एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिए, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।